क्या ये सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन था? ऑपरेशन सिंदूर क्यों जरूरी था? पाकिस्तान के सभी आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया। आइए जानते हैं इस पूरे ऑपरेशन की सच्चाई इस वीडियो में। 7 मई 2025 की रात जब पहलगाम में धर्म पूछकर 26 बेगुनाह लोगों की हत्या करने वाले आतंकी पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अपने ठिकानों पर चैन की नींद सो रहे थे, उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि यही रात उनकी जिंदगी की आखिरी रात बनने वाली है। यह कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। यह उस दर्द, उस गुस्से और उस सब्र का नतीजा था जो भारत ने पहलगाम की बैसर्ण घाटी में बहते खून को देखकर अपने अंदर समेट रखा था। रात करीब 1:05 से लेकर 1:30 के बीच भारत ने एक साथ पाकिस्तान के सियालकोट, मुरीद के, बहावलपुर और पीओके के मुजफ्फराबाद, कोटली और भिंबर में मौजूद लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के 9 सबसे बड़े और सबसे खतरनाक आतंकी ठिकानों पर सटीक, शांत लेकिन बेहद घातक हमला किया। कुल 24 मिसाइलें और कई हाई प्रेसिजन बम दागे गए और कुछ ही मिनटों में आतंक के यह अड्डे धुएं, आग, मलबे और खामोशी में बदल गए। इस जवाबी कार्यवाही को नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। यह सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, यह उन माताओं, बहनों और परिवारों के टूटे हुए भरोसे का जवाब था जिनकी आंखों के सामने पहलगाम में उनके बेटे, पति और भाई सिर्फ इसलिए मार दिए गए क्योंकि वे एक गलत धर्म से ताल्लुक रखते थे। इस कहानी की जड़ें 22 अप्रैल 2025 में छुपी हैं, जब PRF से जुड़े आतंकियों ने पहलगाम की बैसर्ण घाटी में घूम रहे पर्यटकों को रोका, उनका धर्म पूछा, हिंदू होने पर गोली मारी, पुरुषों से कलमा पढ़ने को कहा और जो नहीं पढ़ पाए उन्हें वहीं बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। 26 बेगुनाह जिंदगियां सिर्फ इसलिए खत्म कर दी गई क्योंकि उन्होंने अपनी पहचान नहीं छुपाई। यह हमला इसलिए अलग था क्योंकि इस बार आतंकियों ने सिर्फ लोगों को नहीं मारा, उन्होंने इंसानियत, सभ्यता और सहनशीलता तीनों को चुनौती दी थी। हमेशा की तरह पाकिस्तान ने जिम्मेदारी से इनकार किया, कभी आतंकियों को फ्रीडम फाइटर बताया, कभी भारत पर ही सवाल उठाए, लेकिन इस बार भारत ने तय कर लिया था कि जवाब शब्दों से नहीं दिया जाएगा। पहले डिप्लोमेटिक स्तर पर ऐसे फैसले लिए गए जो पहले कभी नहीं लिए गए थे। इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया गया, अटारी चेक पोस्ट बंद किया गया, वीजा रद्द हुए, पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज, मीडिया हाउस और OTT कंटेंट भारत में बैन कर दिए गए। दुनिया को साफ संकेत दे दिया गया कि यह बार सिर्फ निंदा तक सीमित नहीं रहेगी। इसी बीच आतंकियों के खिलाफ एक बड़े सैन्य ऑपरेशन की तैयारी पूरी गंभीरता और गोपनीयता के साथ शुरू हो चुकी थी। 19 अप्रैल को दिल्ली में हुई हाई लेवल मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री NSA अजीत डोभाल, CDS और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद थे और प्रधानमंत्री ने साफ शब्दों में कहा, आतंकवाद को खत्म करने के लिए सेनाएं जो जरूरी समझे उन्हें पूरी छूट है। इसके बाद रॉ और NATRO ने पाकिस्तान और POK में मौजूद 21 आतंकी ठिकानों की पहचान की। सैटेलाइट इमेजरी, ह्यूमन इंटेलिजेंस और रियल टाइम सर्विलांस से हर लोकेशन को वेरीफाई किया गया। इनमें से 9 सबसे खतरनाक टारगेट चुने गए, वही जगह जहां से पुलवामा, 26 नवंबर, पठानकोट और पहलगाम जैसे हमलों की साजिश रची गई थी। 5 मई तक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका था। मंजूरी मिलते ही रफाल, मिराज और सुखोई MKI फाइटर जेट्स को ऑपरेशन के लिए अलर्ट पर रखा गया। एस्केल, ब्रह्मोस, हैमर और स्पाइस 2000 जैसे हथियार चुने गए ताकि हर टारगेट को एक ही बार में खत्म किया जा सके। 6 और 7 मई की दरमियानी रात भारतीय जेट्स भारतीय एयर स्पेस के भीतर रहते हुए अपने अपने टारगेट्स पर लॉक कर चुके थे। रात का सन्नाटा फैल चुका था और उसी सन्नाटे में आतंकियों की किस्मत लिखी जा रही थी। रात 1 बजे के बाद पहला हमला POK के मुजफ्फराबाद में लश्कर के सवाई नाला कैंप पर हुआ, वही कैंप जहां से आए आतंकियों ने पहलगाम में कत्लेआम मचाया था। कुछ ही सेकंड में पूरा कैंप आग के गोले में बदल गया। इसके बाद जैश का संयदना, बिलाल कैंप, गुलपुर, बरनाला और अब्बास कैंप एक के बाद एक तबाह होते चले गए। मिसाइलों की गूंज और धमाकों ने पहाड़ों की खामोशी तोड़ दी। इसके बाद पाकिस्तान के अंदर सियालकोट में जैश और हिजबुल के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वहीं मुरीद के में मौजूद लश्कर का सबसे बड़ा अड्डा मरकज तैयबा, जहां 26 नवंबर के आतंकियों को ट्रेनिंग दी गई थी, कुछ ही पलों में मलबे में बदल गया। लेकिन सबसे बड़ा और निर्णायक वार बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद के हेडक्वार्टर मरकज सुभान अल्लाह पर हुआ।
यही वह जगह थी जहां से संसद हमला, पठानकोट और पुलवामा जैसे हमलों की साजिश रची गई थी। यहाँ ब्रह्मोस मिसाइल दागी गई और जैश का पूरा स्ट्रक्चर धराशायी हो गया। इस हमले में मसूद अजहर के परिवार के कई सदस्य और उसके टॉप कमांडर मारे गए। कुल मिलाकर सिर्फ 25 मिनट में 9 आतंकी ठिकाने खत्म कर दिए गए और 100 से ज्यादा आतंकियों का अंत हो गया। ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान ने घबराकर ड्रोन और मिसाइलों से भारत पर जवाबी हमला करने की कोशिश की, लेकिन भारत की मल्टीलेयर एयर डिफेंस सिस्टम ने करीब 50 ड्रोन और सभी मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया। एक भी हमला अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाया। ऑपरेशन की सफलता के कुछ घंटों बाद भारत सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दुनिया को साफ संदेश दिया कि यह कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ थी, धर्म के खिलाफ नहीं। इसी सोच को दिखाने के लिए एक हिंदू और एक मुस्लिम महिला अधिकारी को सामने लाया गया। यह सिर्फ एक प्रेस ब्रीफिंग नहीं थी, यह उन आतंकियों को दिया गया जवाब था जिन्होंने कहा था जाकर सरकार को बता देना। दुनिया के कई बड़े देशों ने भारत के इस कदम को आतंकवाद के खिलाफ जरूरी कार्यवाही बताया और देश के अंदर राजनीतिक मतभेद भुलाकर एकजुटता दिखाई गई। अंत में भारत ने साफ कर दिया, यह देश चुप रह सकता है, कमजोर नहीं सह सकता है, लेकिन भूलता नहीं। और अगर कोई उसकी तरफ आंख उठाएगा तो जवाब शब्दों में नहीं एक्शन में मिलेगा।